गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजया क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं ESIC का जो प्रीवियस यानी कि कल जो 7 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर सॉल्यूशन। आई थिंक पेपर बहुत हार्ड था, तो आइए देखते हैं ये कैसा पेपर था, इसके क्वेश्चन कैसे थे और इसके आंसर की कैसे थे। तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपके कितने आंसर सही है और आपका पेपर कैसा गया और आपने कैसा एक्सेप्ट किया था पेपर और कैसा निकला। तो वन बाय वन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का कौन सा पेपर, ESIC का पेपर। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। आज का पहला क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट, एक मिनट रुक जाते हैं थोड़ी देर, थिकनेस थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ अभी भी। ओके चलिए, which one of the following hormone is the secreted by the hypophysis that causes the uterine contraction? उसका आंसर तो सीधा ही पता चल जाता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो कौन सा रहेगा? ऑक्सीटोसिन। क्लियर? मैं एक्सप्लेन करने ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास 150 एमसीक्यू का आंसर की आपको बताना है, तो दैट्स वाई मैं फटाफट से जो भी आंसर है मैं उसका आंसर ही आपको क्लिक करवाते रहूंगा। अगर आपके पास नोट और पेन है तो फिर वो भी आप आंसर लिख के रहिए, जिससे आपको पता चले कि आपका मेरिट कितने पर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द थियरीज ऑफ द मोटिवेशन एक्सेप्ट। ऐसे कौन सी थियरी है? सब है लेकिन एक्सेप्ट एक को छोड़ के, सेल्फ डिटरमिनेशन, होल्स थियरी, साइको एनालिटिक या स्टीनबर्ग। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? स्टीनबर्ग आएगी बच्चों। कौन सा आएगा? स्टीनबर्ग। देखिए मैंने ये जो क्लिक किया है बच्चों ने किया है, तो वो पर मत जाइए, मैं जो राइट आंसर कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, तो पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the plasma protein that has the function of the maintaining the osmotic pressure? एक ही चीज मेंटेन करता है, कौन करता है? एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट, the highest level of the growth needs per मास्लो हिरेचकी of the need theory। मास्लो के अनुसार जो भी नीड्स ऑफ थियरी कौन सी रहेगी, तो कौन सा आंसर रहेगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कौन सा आएगा बच्चों? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, which of the following condition can cause the स्टीटोरिया। देखिए इस बार के एग्जाम में क्या हुआ था, जो कोड वाले क्वेश्चन के आंसर बहुत पूछे गए थे कि इसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, तो इसकी वजह से आपको पेपर थोड़ा हार्ड हो गया है। तो स्टीटोरिया का मीनिंग क्या रहता है बच्चों? स्टूल में क्या प्रेजेंट रहता है? फैट। तो देखिए इसकी वजह से पैंक्रियाटिक तो होता ही है, डिसीज अफेक्टिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है, और बाइल एसिड डेफिशिएंसी, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से नहीं होता। तो सही आंसर कौन सा आएगा बच्चों? 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IQ स्कोर ऑफ द 90 इज द क्लासिफाइड एज द। जो IQ स्कोर अगर 90 आ रहा है तो उसे क्या बोला जाता है? एवरेज IQ। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? एवरेज। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सिग्मंड फ्रॉइड की थियरी के अनुसार जो भी साइको एनालिटिक्स की है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनालिटी। ये क्वेश्चन तो आई थिंक सबको आना चाहिए। आईडी, ईगो और सुपर ईगो आता ही है, लेकिन क्या नहीं आता बच्चों? कॉन्शियस नहीं आता। चलिए नेक्स्ट, the conflict that occur due to the having chosen between the two positive goals which are the equally attractive at the same time। दो पॉजिटिव गोल है और दोनों जगह जाने का अगर आपको हो रहा है तो उसका सही आंसर कौन सा रहेगा बच्चों? आपको पता होना चाहिए विच इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। कौन सा रहेगा बच्चों? अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द, एक मिनट दिख रहा है ना? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एमिनो एसिड। ल्यूसिन होता है, ट्रिम्फोन भी होता है, मिथोनिन भी होता है, सिस्टीन और हिस्टिडाइन होता है ना? इन दोनों में से कौन सा आएगा? सही आंसर क्या रहेगा? आई थिंक 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1, 2 और 3 क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ द फैमिली इन विच द फादर हैज द हाईएस्ट स्टेटस इन द फैमिली हु कंट्रोल द सोशल लाइफ ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड। तो फादर कंट्रोल कर रहा है फैमिली को तो उसको क्या बोला जाता है? पैट्रिचल फैमिली। कौन सा बोला जाता है? पैट्रिचल फैमिली बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट, मैच लिस्ट द 1 and 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं। कॉर्नियल क्सेरोसिस क्या होता है? केराटोमेलिसिया क्या होता है? कंजक्टिविटिस क्या रहता है? बिटोर स्पॉट क्या रहता है? तो सही आंसर क्या रहेगा बच्चों उसका? देख लेते हैं क्या रहेगा। आई थिंक यस, ऑप्शन सी रहेगा। 2, 3, 4, 1 रहेगा। क्या रहेगा? 2, 3, 4, 1, यानी कि उसका क्या रहेगा? कॉर्निया डल, ड्राई एंड नॉन वेटेबल एंड इवेंचुअली ऑप्चर रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्नियल जेरोसिस बोला जाए। केराटोमेलिसिया का मीनिंग आप सबको पता होना चाहिए। कॉर्निया कैसी रह जाएगी? सॉफ्ट एंड में ब्रश्ड ओपन रह जाएगी। तो सही आंसर पता चल गया, 2, 3, 4, 1। मैं फटाफट से जा रहा हूँ बच्चों क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास।
मैच द लिस्ट 1 and 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखता है इसे लेकिन आपको पता होना चाहिए। विटामिन डी, तो क्या करता है विटामिन डी? प्रमोट द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड द फॉस्फोरेस। नियासिन इज द एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। विटामिन सी क्या रहेगा? एक्ट एज द एंटीऑक्सीडेंट रहेगा। और फास्फोरस क्या रहेगा बच्चों? एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बोन एंड द टीथ। तो सही आंसर बच्चों क्या रहेगा उसका? आपको पता चल गया कि सही आंसर कौन सा रहेगा? 2143 इज द करेक्ट आंसर। क्या रहेगा? 2143 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन इन द ह्यूमन सीरम? तो कौन सा रहेगा? ग्रेट के नाम से याद रखना, IgG इज द ग्रेट, यानी कि IgG। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कंपोनेंट ऑफ द एपिडेमियल ट्रायड में कौन सा नहीं होता? एनवायरमेंट रहता है, एजेंट रहता है, होस्ट रहता है, लेकिन डिजीज कभी भी नहीं होता। क्या रहता है? डिजीज कभी भी नहीं होता बच्चों। नेक्स्ट, पहले ये देख लेते हैं। चलो, ड्यूरिंग द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, जब भी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन रहता है, ANM has the notice that the one vaccine while monitor color of the square inside the circle is the darkened and the circle around it. What should be her action? अगर क्या बोल रहा है? वैक्सीन वाइल मॉनिटर, यानी कि VVM का जो कलर ऑफ द स्क्वायर है इनसाइड द सर्कल इज द डार्कन्ड एंड द सर्कल अराउंड, तो हमें क्या करना चाहिए? याद रखना बच्चों, should not be used the vial for the vaccination। ऐसी वायल हमें कभी यूज नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, which one of the following is the serum enzyme is the used to the clinical diagnosis of the acute pancreatitis? acute pancreatitis ये जो डायग्नोसिस करते हैं किसका करेंगे? तो याद रखना बच्चों, उसका सीधा आंसर क्या रहेगा? एमाइलेज रहेगा। चलिए फिर से कोड वाला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया है। बॉडी पर्टूसिस किसके लिए है? वुपिंग कफ के लिए। साल्मोनेला टाइफी यानी कि टाइफाइड यानी कि एंट्रिक फीवर। क्लोस्ट्रिडियम परफ्यूगनिस यानी कि फूड पॉइजनिंग। और फ्लेविवाइरस क्लबरिक किसके वजह से? येलो फीवर, यानी कि क्या रहेगा? 1 का कहां पर आता है? 3 पर। वाला का आंसर है 3 4 2 1, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। चलिए नेक्स्ट, एक मिनट। ओके, which one of the following service should ideally form the base of the health service pyramid? हेल्थ सर्विस पिरामिड में क्या है? क्लिनिकल प्रिवेंटिव सर्विस, पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर सर्विस, सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विस, या फिर टर्सरी हेल्थ केयर सर्विस। तो कौन सा आएगा बच्चों इसमें? सही आंसर कौन सा रहेगा? इट इज द पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर सर्विस। क्या रहेगा? पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर सर्विस। नेक्स्ट, कम्युनिटी बेस्ड, जो कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट बनाएंगे उसमें अर्ली डिटेक्शन ऑफ द नॉन कम्युनिकल डिसीज वो कौन फिल करता है? ऑप्शन में आ रहा है मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, ANM या आशा वर्कर। इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? याद रखिए, क्या आएगा उसका आंसर? विच वन इज द आशा वर्कर? ANM नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों? आशा वर्कर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टीम मेंबर ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड द सब सेंटर लेवल? सब सेंटर और जो हेल्थ सेंटर वेलनेस के सेंटर पे रहते हैं वो जो फॉलोइंग टीम के मेंबर है वो कौन आएंगे? तो याद रखना कौन आएगा उसका आंसर? आई थिंक 1 2 3 4 भी है। आंगनवाड़ी वर्कर के अलावा 1 2 3 आ सकता है, यानी कि ANM आशा वर्कर और द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। मतलब कौन सा आएगा? 1 2 and 3 ओनली, 4 नहीं आएगा। मैंने इसमें 4 किया है लेकिन 4 नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, okay, which one of the following color code is the not correct the triage system adopt into the triage of the disaster management in India? रेड आ सकता है, येलो आ सकता है, ब्लू, ब्लैक, लेकिन ब्लू नहीं आ सकता। तो ब्लू इंडिकेट्स द एम्बुलेटरी पेशेंट इज द रॉन्ग आंसर। तो सही आंसर उसमें ब्लू आ जाएगा। नेक्स्ट, PMGY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अनुसार कितने मिलते हैं? 5 लाख मिलते हैं। कितने? 5 लाख। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्यूपेशनल डिजीज अकर ड्यू टू द शुगर कैन? शुगर कैन की वजह से जो होता है उसका नाम क्या रहेगा? बगोसोसिस। कौन सा रहेगा? बगोसोसिस, याद रखना। नेक्स्ट, discouraging the children from the adopting the harmful lifestyle for the prevention of the non-communicable disease is the primordial prevention। याद रखना ये primordial। एक मिनट मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से। discouraging the children from the adopting the harmful, तो याद रखना harmful के लिए तो क्या रहेगा? प्राइमरी प्रिवेंशन। सॉरी फॉर दैट, प्रीमोडियल नहीं आएगा। सही आंसर कौन सा रहेगा? प्राइमरी आएगा। नेक्स्ट, स्क्रीनिंग ऑफ द सब ग्रुप पॉपुलेशन फॉर द पर्टिकुलर डिसीज उसे क्या बोला जाता है? स्क्रीनिंग ऑफ द क्या बोला जाता है? सब ग्रुप पॉपुलेशन, उसके क्या बोला जाता है? सिलेक्टिंग, यानी कि कुछ ही परसेंटेज होता है ना वो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज द सेंसिटिव फ्रीजिंग? ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसको हम कहां पर नहीं रख सकते?
फ्रिज में नहीं रख सकते, कौन सी नहीं रख सकते? जापानीज, बीसीजी, ओरल पोलियो या फिर कॉलेरा? कॉलेरा इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग बीसीजी, कुछ लोग ओपीवी बोल रहे थे, लेकिन विच वन इज द करेक्ट आंसर? कोलेरा को कभी हम फ्रिज में नहीं रख सकते। पेयर स्पीचेस कहां पर पाए जाते हैं? याद रखना बच्चों, इलियम में पाए जाते हैं। कहां पर? इलियम में। Next, the types of the joints where the movement takes place about the single stationary exit and the largely restricted of plane or known as the elbow joint यानी कि hinge joint. Which one of the following is the indicator of the prevalence of the contraceptive practice in the community? समझिए इसमें क्या पूछा गया है, क्या पूछा है? Which one of the following is the indicator for the prevalence of the contraceptive यानी कि couple protection rate? क्या बोला जाता है? CPR। चलिए फिर से आ गया, कौन सा आ गया? सब्जेक्ट कोड, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और द प्रोसीडेंट। उस किसके लिए पूछा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिग्री ऑफ द यूट्राइन प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में अगर पता होना चाहिए। फर्स्ट डिग्री में क्या रहता है? यूट्रस डिसेंड डाउन होता है, फॉर्म इट्स नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन, बट द एक्सटर्नल ओएस क्या रहती है? रिमेन्स अबव द इंट्रोइडियस। सेकंड डिग्री में क्या रहता है बच्चों? यूट्रस प्रोलैप्स रहता है विद द इवर्जन ऑफ द यूट्राइन वजाइना। थर्ड डिग्री में क्या रहता है? यूट्राइन, सर्विक्स, बॉडी और फंडिस कहां पर जाता है? आउटसाइड द इंट्रोइस। और प्रोसिनेडिनिया में क्या रहता है? एक्सटर्नल ओएस प्रोड्यूस कहां पर हो जाती है? आउटसाइड द वजाइना। तो सही आंसर क्या रहेगा बच्चों उसमें? 4, 3, 2, 1। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पता चल गया ना बच्चों? चलो नेक्स्ट। All of the following are the causes of the menorrhagia except androgen producing tumor, pelvic adenomyosis या granulosa. Which one is the correct answer? तो याद रखना बच्चों, androgen producing hormone tumors is the correct answer. Following are the causes of the menorrhagia. Next, in the neonates, ब्राउन फैट कहां पर? ब्राउन फैट हार्ट्स में होती है, एक्सिला में होती है, ब्रेन में होती है, किडनी में? किडनी में भी होती है, एक्सिला में भी होती है, हार्ट में होती है, ब्रेन में कम से कम पाई जाती है, यानी कि ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। तो नॉर्मली रेस्पिरेटरी रेट इजीली आंसर है पीडियाट्रिक में कितना आएगा? 30 से लेके 60 से। परसिस्टेंट पीसीओ2, पीसीओ2 बढ़ रहा है और पीएच घट रहा है, तो सीधा सा आंसर बता दीजिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट, निप्पल कंफ्यूजन का मीनिंग क्या है? निप्पल कंफ्यूजन का मीनिंग क्या रहेगा? एक्सेप्ट द आर्टिफिशियल निप्पल बट द रिफ्यूज द मदर्स निप्पल। याद रखना, जो भी आर्टिफिशियल निप्पल है उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन क्या मदर्स की जो निप्पल है उसको क्या कर देगा? रिफ्यूज कर देगा। क्लासिकल सिम्टम ऑफ द सर्वाइकल कैंसर का क्या रहेगा? पोस्ट कोइटल बेंडिंग, यानी कि आफ्टर द सेक्सुअल जो ब्लीडिंग रहती है उससे क्या बोलते हैं? व्हाट इज द मेन को सिम्टम ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। चलिए नेक्स्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी द incidence rate if there are the 500 new cases of illness into the population of the 30,000 in year, यानी कि कितनी पॉपुलेशन का व्हाट इज द सही आंसर उसका क्या रहेगा? आप काउंट कर लीजिएगा, उसका सही आंसर 1.67 पर 1000 पर ईयर आएगा। क्या आएगा? 1.67। अगर डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई भी क्वेश्चन में किस तरह इसका आंसर तो ये आ सकता है, तो मैं उसका आंसर जरूर बताऊंगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फूड हैव द हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सारे फूड में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है, लेकिन एक को छोड़ के कौन सा आएगा? ब्राउन राइस आएगा। क्या रहेगा बच्चों? ब्राउन राइस। चलिए नेक्स्ट। Which one of the following types of the undernutrition is indicated by the Z score below the 3 SD of the minimum WHO child growth standard? तो which is the correct answer? तो याद रखना उसका मीनिंग क्या रहेगा? सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। क्यों? बिकॉज इसमें क्या रखा है? Z स्कोर क्या है? 3 SD of the median, तो सीधा सा आंसर सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, द इरेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ द क्रेनियल बोन। जब भी ओवरलैपिंग रहती है किसकी? क्रेनियल बोन्स की, तो उसका सीधा सा आंसर क्या रहेगा? स्पाल्डिंग साइन। कौन सा रहेगा? स्पाल्डिंग साइन। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट बॉडी मास इंडेक्स ऑफ द वुमन वेट द 70 kg एंड द हाइट 150 तो उसका सही आंसर क्या रहेगा? आई थिंक काउंट करिएगा तो उसका आंसर 29.1 आएगा। क्या रहेगा? 29.1। नेक्स्ट, which of the following is the measure to overall disease burden expressed as the member of the year lost due to the ill health, disability or early death? तो उसका सही आंसर क्या रहेगा? disability adjust life year। क्या रहेगा? disability adjust life year। यानी कि सोचिए ओबीजी, पीडियाट्रिक और कम्युनिटी, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। जितने भी हमने पढ़े उसमें से ओबीजी, पीडियाट्रिक और क्या बोलते हैं कम्युनिटी में से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट, न्यूमरेटर फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ द नियोनेटल, नियोनेट यानी क्या रहेगा? 28 days of the life। द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन टू मेजर द एटीट्यूड टुवर्ड द
कॉन्डम यूजफुल भी, यानी कि कॉन्डम जो मेजर एटीट्यूड रखते हैं कौन यूज करता है, कितना यूज करना है, वो सही है गलत, तो उसके लिए लिकर्ट स्केल याद रखना। कई बच्चे चेकलिस्ट क्यू शॉट भी बोलते थे, लेकिन लिकर्ट स्केल इज द क्या बोलते हैं उसको, करेक्ट आंसर आई थिंक लिकर्ट स्केल। उसमें क्या आएगा, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री आता है ना, एग्री डिसएग्री और सब। चलिए ये भी सीधा सा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द ट्रीटमेंट फॉर द मलेरिया इज द कॉन्ट्राइंडिकेट प्रीमिक्वेन। प्रीमिक्वेन मदर को अभी कभी नहीं दे सकते, यानी कि प्रेगनेंसी जो कंसीव कर रही है उस वुमन को हमें कभी भी क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, याद रखना बच्चों। कंसिडर द फॉलोइंग रिसर्च स्टेटमेंट, स्टडी टू असेस द मोटिवेशन फोकस इंटरवेंशन इफेक्ट ऑन द सेल्फ स्टडी ऑफ द एडोलेसेंट इनटू द स्कूल। क्या पूछा गया है, स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एसेस करेंगे, मोटिवेशन देंगे, फोकस इंटरवेंशन ऑन द, तो किस पे रहेगा, सेल्फ स्टीम ऑफ द एडोलेसेंट। तो उसका उसमें क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ द वेरिएबल इज द मोटिवेशन, जो मोटिवेशन हम देने वाले हैं तो उसका क्या रहेगा, विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा रहेगा बच्चों, इंडिपेंडेंट। कौन सा रहेगा, इंडिपेंडेंट। चलिए नेक्स्ट, when one chooses the course action from the severe option based on the criteria, based on the regulation, institution, professional standard, उसको प्रोसीजर को हमें क्या बोला जाता है, एजुकेशन का क्वेश्चन है, ऐसे 10 आंसर क्या रहेगा, डिसीजन मेकिंग। चलिए नेक्स्ट, the researcher conduct a study or to describe the live experience of the caregiver of the patient with the dementia. Which type of the qualitative study is conducted by the रिसर्चर। ऐसी स्टडी जो की है उसको हम क्या बोला जाता है, तो याद रखना बच्चों, फिनोमेनोलॉजी। कौन सा रहेगा, फिनोमेनोलॉजी। तो फॉलोइंग डायग्राम क्या रहेगा, वेट भी बढ़ रहा है और साथ साथ में क्या है, हाइट भी बढ़ रही है, तो क्या रहेगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। चलिए फिर से सब्जेक्ट कोड आ गया आपके सामने, बहुत आज तो भेजा खा लिया है क्यों ना, इसलिए तो पेपर थोड़ा सा टफ लग रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत जबरदस्त है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 3142। क्या रहेगा, 3142, यानी कि ए में क्या रहेगा, एम्पिरिकल फेज में क्या रहेगा, कलेक्टिंग द डेटा, और उसके बाद क्या रहेगा, डिजाइन एंड द प्लानिंग फेज में डिजाइनिंग द सैंपलिंग प्लान। थर्ड में क्या रहेगा, डिसेमिनेशन फेज में यूटिलाइजिंग द फाइंडिंग, और लास्ट में कौन सा रहेगा, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट, 26 ईयर ओके 53 से बाकी है। Approach to the reliability assessment that involve the administration of the same measure to the sample on the two occasional is called। तो occasion में same sample है तो उस कंडीशन को हम क्या बोले जाते हैं, तो बच्चों याद रखना, टेस्ट रीटेस्ट रियलिबिलिटी। क्या रहेगा, टेस्ट रीटेस्ट रियलिबिलिटी। 26 ईयर ओल्ड वुमन आ रही है कंप्लेंट लेके, क्या रहती है, क्रीमी वजाइनल डिस्चार्ज विद द फिशी कलर। ये बात ध्यान रखना बच्चों, कौन सा कलर है, फिजिकल सॉरी फिशी ऑर्डर। देयर इज अ नो हिस्ट्री ऑफ द इचिंग, इचिंग नहीं है, अगर इचिंग होता तो क्या बोल देते हैं, क्लेमेडियल इन्फेक्शन, लेकिन इचिंग है ही नहीं बच्चों, देखियो तो सही, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, लिकोडर्मा तो आएगा ही नहीं, कैंडियासिस भी नहीं आ सकता। इचिंग या कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो कैंडियासिस या क्लेमेडियल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन पॉसिबल डायग्नोसिस इसमें कौन सा रहेगा, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। क्या रहेगा बच्चों, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, इसका आंसर भी इजीली क्या रहेगा, मैं पहले से बोल ही लेता हूँ, 3142। यस, क्या रहेगा, 3142। क्या रहेगा, 3142 देख लेते हैं। 310 एबोर्शन का मीनिंग क्या रहेगा, फिटस लाइव है लेकिन क्या है, रेट्रोप्लेसेंटल हेमरेज। अब मिश्र का मीनिंग क्या रहेगा, फिटस है लेकिन विदाउट द कार्डियक एक्टिविटी। इनकम्प्लीट का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों, तो प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट से पार्शली रिटेन रहेगी, और कंप्लीट का मीनिंग क्या रहेगा, यूट्राइन कैविटी पूरी क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी। चलिए नेक्स्ट, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में कितनी रहेगी, 1 and 1.5। ये याद रखना, 1 and 1.5 ग्राम रहेगी। प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम इन द साइट अदर देन द यूट्राइन म्यूकोसा, जो भी एंडोमेट्रियम है अदर देन द यूट्राइन म्यूकोसा अगर देखा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, तो व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर, एंडोमेट्रियोसिस। क्या आएगा, एंडोमेट्रियोसिस। All of the following are the causes of the secondary dysmenorrhea except, उसमें से कौन सा जो ऐसा है causes जो secondary dysmenorrhea में नहीं आएगा, तो which one is the correct answer, तो याद रखना कौन सा आएगा, bicornuate uterus। which one is the correct answer, bicornuate। next, the withdrawal and the inability to initiate and persist the goal affected activity, उसको क्या बोला जाता है, apathy, anhedonia, avoidance या फिर evolution। तो ये evolution is the correct answer। क्या रहेगा बच्चों, evolution is the correct answer। next,
The most important and effective strategy for the elderly to maintain the self-esteem and the support natural healing process. Bibliography token या reminiscence. Yes, reminiscence is the correct answer. Okay, चलिए. Which of the following is the non-steroidal compound with the potent and anti-estrogenic properties used for the oral contraception? PGA, progestin, only pills, levogestin, desogestin या फिर कैंटोक्रामेंटो. Which one is the correct answer बच्चों? तो कौन सा आएगा? कैंट्रो कॉमन ही आएगा. कौन सा आएगा? कैंट्रो में. Which of the following is the non-steroidal बोला जा रहा है, इसलिए ध्यान रखना बच्चों. नेक्स्ट, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या रहेगा? एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ऑक्सीडेशन कितना? 10 यूनिट्स इन इंट्रामस्कुलर. अगर ऑक्सीडेशन नहीं है तो क्या आएगा? मिजोपोस्टल. और इसमें 1000 नहीं, कितने आएंगे? 600. तो ये दोनों चीज भी याद रखना बच्चों. नेक्स्ट, द साइको फार्मेकोलॉजिकल ड्रग क्लासिफिकेशन इज द ओलेनजापाइन क्या रहेगी? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक. क्या रहेगी? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक रहेगी. और उसमें क्या रहेगा? ईपीएस होने का चांसेस नहीं रहेगा. चलिए नेक्स्ट, while assessing the patient, nurse asked the patient, it is the house where on the fire, what will it do? अगर आप घर में रह रहे हो और फायर हुआ तो क्या करेंगे? तो यह क्या आएगा? टेस्ट जजमेंट. कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन. पेशेंट क्या बोल रहा है? आई हैव डन समथिंग awful, आई वुड लाइक टू हियर अबाउट इट, इट्स ओके टू डिस्कस इट विद मी. तो कौन सा आएगा? पेशेंट इजीली एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि एक्सेप्टेशन. चलिए नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम ऑफ द ओपिड्स एक्सेप्ट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, स्टूपर, कोमा, डिलीरियम, ट्रिमर्स. ये नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि वो किसका है? अल्कोहल डिपेंडेंस का है. कौन सा है? अल्कोहल डिपेंडेंस का. नेक्स्ट, हाईली स्ट्रक्चर्ड psychotherapeutic method used to the after the disordered beliefs and the problem behavior by the identifying and the replacing the negative inaccurate thought and changing reverse. चेंजिंग रिवर्स का उसको क्या बोलता है? सीबीटी. यानी कि कौन सी आएगी? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. चलिए फिर से आ गया सब्जेक्ट कोड. फ्लोराजेपाइन, जोलपीडम, ब्रामेल्डोन और हाइड्रोक्सिन. हाइड्रोक्सिन कौन सी है? ये पता है. हाइड्रोक्सिन पता होगी तो उसका आंसर आपको इजीली आइडिया आ सकता है. और क्या उसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है. 4 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर. क्या रहेगा? 4 3 2 1 यानी कि फ्लोराजोन क्या रहेगा? बेंजोडियाजेपाइन. और उसके बाद क्या रहेगा? 3 यानी कि क्या रहेगा? नॉन बेंजोबियन. और उसके बाद 2 यानी कि क्या रहेगा? रेमेल्टोनिन, मेटालोर्जिक. और हाइड्रोक्सामाइन क्या रहेगी? एंटी हिस्टामाइन रहेगी. चलो नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम प्रेजेंट साइंस द लास्ट 2 वीक इंडिकेटिव फॉर द मेजर डिप्रेशन, डिप्रेसिव मूड, मार्कलेट, डिमेंस इंटरेस्ट, कैटाटोनिक बिहेवियर या फिर फटिग. तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो याद रखना उसका क्या रहेगा? कैटाटोनिक बिहेवियर. कौन सा बिहेवियर? कैटाटोनिक. A temporary placement of the nurse if ward into the 12 hours for or less, 12 घंटे या उसके कम. cover the shortage of the nurse especially during the evening and night shift. उसे क्या बोला जाता है? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट. क्या बोला जाता है उसका? शॉर्ट टर्म डिप्लॉयमेंट्स. which of the following are the assumption is the miliotherapy? The patient on his or environment, patient take the responsibility, inappropriate behavior, peer pressure has the no role to play. कौन सा आएगा? उस वजह से थिंकिंग कीजिए. इसका आंसर आई थिंक क्या रहेगा? 1 3 4. ओके, क्या रहेगा बच्चों? 1 3 एंड 4. उसमें से 2 नंबर का है वो नहीं आएगा. पेशेंट टेक द रिस्पांसिबिलिटी फॉर हिज बिहेवियर. नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टेक्निक ऑफ द इन्वेंटरी कंट्रोल एक्सेप्ट द एबीसी होगी, वेट भी होगी, XYZ भी होगी, SDX होगी कि नहीं होगी बच्चों? व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? SDX नहीं होगी. All of the following are the major penalty awards for the employees for their serious misconduct, loss of privileges, demotion, transfer या फिर withholding increment. तो क्या करेंगे? इंक्रीमेंट को क्या कर देंगे? withholding कर देंगे. According to the SIU staffing norms, the nurse working in the central government hospital ratio क्या रहेगा? 1 nurse is equal to कितना? every 6 beds. Period for the practical experience training into the clinical nursing supervision by the expert particular fluid is the known as the क्या बोला जाता है उसको? तो याद रखना बच्चों, प्रिसेप्टोरशिप. कौन क्या बोला जाता है? प्रिसेप्टोरशिप. एक बार देख लीजिए, कोई क्वेश्चन रह नहीं गया ना. ओके, नेक्स्ट, द ओवरऑल प्लान ऑफ द रोटेशन ऑफ द स्टूडेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी एंड रिलेटेड इवेंट्स, उससे क्या बोला जाता है? क्लिनिकल रोटेशन प्लान. क्या बोला जाता है बच्चों? क्लिनिकल. Consider the following statement regarding the OSCE method. OSCE method में क्या रहेगा? It provide the more emphasis, more useful. It require the checklist,
होलिस्टिक अप्रोच, तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? 1 2 4 1 2 1 3 4 2 3 4 या फिर 2 and 3, तो सही आंसर क्या रहेगा? 1 3 4। कौन सा रहेगा बच्चों? 1 3 4, यानी कि इट प्रोवाइड द मोर एम्फेसिस, इट रिक्वायर द चेकलिस्ट और होलिस्टिक अप्रोच मोर यूजफुल इज द एसेंसिंग द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, ये ज्यादा यूज नहीं हो सकती। नेक्स्ट, which one of the following tools maintained by the teacher is the very valuable? Independent, anecdotal, सेल्फ रिपोर्ट या फिर क्लिनिकल अटेंडेंस? विच वन इज द करेक्ट आंसर? इजी आंसर है ना, सेल्फ रिपोर्ट। क्या रहेगा? सेल्फ रिपोर्ट। A chart indicating the distribution of the question based on the objective and the content area, तो क्या बोला? क्वेश्चन पेपर, ब्लूप्रिंट, क्वेश्चन बैंक या फिर चेकलिस्ट? तो विच वन इज द करेक्ट आंसर बच्चों? तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ब्लूप्रिंट। कौन सा आएगा? ब्लूप्रिंट। फिर से आगे चलो, मैच द फॉलोइंग, ये इजी है। डेवलप द सेंस ऑफ ट्रस्ट, यानी कि इन्फंट में आएगा। डेवलप ए ऑटोनॉमी, एक मिनट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, आपको स्क्रीन में दिखा नहीं गया। मैच द फॉलोइंग है, तो फर्स्ट वन इज द डेवलपिंग सेंस ऑफ द ट्रस्ट, तो सेंस ऑफ ट्रस्ट किसे बोला जाता है? तो इन्फंट में आएगा। डेवलप द ऑटोनॉमी टोल्डर में आएगा। डेवलप द इनिशिएटिव एंड द पर्पस, उसमें कौन सा आएगा बच्चों? याद रखना, प्री स्कूल आएगा। और डेवलप ए साइंस ऑफ द एक्लोमियसिस किस में आएगा? स्कूल एज में। तो सही आंसर कौन सा आएगा बच्चों? 2 1 4 3 आएगा। क्या आएगा? 2 1 4 3। चलिए नेक्स्ट, which of the following is the method is the most appropriate for the feeding the baby born at the 31 week है, यानी कि इंट्रावेनस भी होगा और ओजी यानी कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग भी रहेगा। ओके नेक्स्ट, 14-year चाइल्ड है, complained of the fever, headache, chills and vomiting, previously diagnosed the case bacterial meningitis and advised the lumbar puncture for the examination of the CSF. Which one of the following variation CSF will be confirmed? याद रखना, CSF में कौन सी दो चीजें का बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रोफिल्स यानी कि WBC एंड प्रोटीन कंटेंट क्या रह जाएगा? एलिवेटेड रह जाएगा। नेक्स्ट, which of the following are the true about the sign of the good attachment breastfeeding? The baby's mouth open रहेगा, yes, अपर एरोला विजिबल रहेगी, बेबी चिन टच द ब्रेस्ट, और द लास्ट वन इज द अपर लिप ऑफ द बेबी इज द इवर्टेड, ये आई थिंक नहीं आएगा। बेबी हेड एंड बॉडी आर द इन वन प्लेन, तो कौन सा आंसर रहेगा? 1 2 and 3, यस मुझे तो वही लग रहा है। तो कौन सा आएगा सही आंसर बच्चों? कौन सा रहेगा? 1 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। 4 and 5 क्या रहेगा बच्चों? उसमें गलत रहेगा। ड्यूरिंग द रिसक्सिटेशन कौन सी ड्रग देंगे? बहुत पढ़ाया है मैंने, एपिनेफ्रिन। 15 मंथ का जो चाइल्ड है वो ओपीडी में डायरिया की वजह से आ रहा है। संकन आई, स्किन पिंच, गो बेक द स्लोली एंड ड्रिंक ईगरली एज पर इंटीग्रेटेड IMNSI अकॉर्डिंग, उसे किस में डाला जाता है? तो याद रखना बच्चों, सीवियर, एक मिनट देख लेते हैं, इसमें उसका आंसर बच्चों आएगा, क्या रहेगा? सम डिहाइड्रेशन। ओके मैं करेक्शन कर देता हूँ, कौन सा आएगा? सम डिहाइड्रेशन। चलिए नेक्स्ट, which one of the following baby is the eligible for the KMC? Baby weighing 1000 gram, baby weight the 2.6, hemodialable stable with the low birth weight baby is the correct answer. Baby who is the sick and the care under the radiant warmer, वो भी नहीं। चलिए नेक्स्ट, 10 ईयर का बच्चा है, एडमिटेड रहता है पीडियाट्रिक में, सडन ऑनसेट ऑफ द हिमेचुरिया, हिमेचुरिया आएगा तो सीधा आंसर बोल लीजिए एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, कभी भी नेफ्रोटिक नहीं आएगा। नेफ्रोटिक में ओलिगोरिया, एडिमा, हाइपरटेंशन होता है, लेकिन एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस आएगा तब क्या क्या देखने को मिलेगा? हिमेचुरिया। 6 ईयर का जो बच्चा है एडमिटेड रहेगा पीडियाट्रिक में, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट कॉमन अबव एक्यूट माइलोइड, उसका सीधा सा आंसर क्या रहेगा? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ALL, यानी कि इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द ल्यूकेमिया इनटू द चिल्ड्रन बच्चों। चलिए मैच कर रही है, पाइलोरिक स्टेनोसिस, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग में, इंटू ससेप्शन, बाइलस वॉमिटिंग, पेप्टिक अल्सर में क्या देखने को मिलता है? रिकरेंट वॉमिटिंग, और एपेंडिसाइटिस में पेन इनटू द राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल। तो याद रखना इनटू ससेप्शन का बहुत याद रखना है। तो सही आंसर का कौन सा रहेगा? 2 1 4 3, कौन सा आएगा? सॉरी 2 4 1 3 आएगा इसमें। एक मिनट में करेक्ट कर देता हूँ, 2 उसके बाद 4 आ जाएगा। इनटू ससेप्शन में रिकरेंट वॉमिटिंग देखने को मिल गया है, एपेंडिसाइटिस इट्स ओके, और पेप्टिक अल्सर में कौन सी आएगी? बाइलस वॉमिटिंग। करेक्ट करनी चाहिए बच्चों। एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल, अगर मसल का एक्सेसिव स्ट्रेचिंग रह रहा है तो उसे क्या बोला जाता है? स्ट्राइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
स्ट्रेंथ। एबनॉर्मल टोटोस ओपनिंग बिटवीन द ब्लेडर एंड वजाइना, तो क्या रहेगा वेसिको वजाइनल, क्या रहेगा वेसिको वजाइनल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द चेस्ट ट्यूब रिमूवल। चेस्ट ट्यूब रिमूवल में हम क्या करेंगे, तो सीधा सा आंसर याद रखने का 2 1 4 3, क्या रहेगा 2 1 4 3। देख लेते हैं 2 1 4 3 में क्या है। पहले क्या करेंगे एनाल्जेसिक, फिर वल्सवा मैन्यूवर, सॉरी पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनाल्जेसिक, उसके बाद वही वही रहेगा सॉरी वल्सवा मैन्यूवर, उसके बाद एयर टाइट ड्रेसिंग एट द साइड, और लास्ट वन इज द चेस्ट एक्सरे। 2 1 4 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पहला ही है प्रोटीनूरिया, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपोएल्बुमिनिया और फॉर्मी यूरिन। इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए, पेशेंट इज सीलियाक डिसीज, सीलियाक डिसीज को हम क्या नहीं खाना चाहता, ब्रो, याद है ना, मैंने पढ़ाया हुआ है ब्रो, ब्रो के मैंने टर्म बनाई थी, तो उसमें क्या आएगा वेट इज द करेक्ट आंसर। ए नर्स कैरिंग पर पेशेंट विद द टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज है, और क्या है हाई डोज इंसुलिन अगर दे दिया, और क्या उसकी वजह से सुबह के कितने 2 से 4 बजे तक उसको कौन सी इफेक्ट बोले हैं, सोमोगा इफेक्ट, कौन सी सोमोगा इफेक्ट। पेशेंट विद द रिनल डिसफंक्शन कितना आएगा 15 30 45 या 60, तो सही आंसर कौन सा रहेगा 15, क्या रहेगा 15 ml पर मिनट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टेम्स शुड बी क्लियर, यूज नेगेटिव डबल नेगेटिव्स, अल्टरनेटिव शुड लेंथ डिटेल कॉम्प्लेक्स, अवॉइड यूजिंग द डिस्ट्रक्टर, तो कौन सा आएगा सही आंसर, उसका आंसर 1 2 3 4 सभी आंसर क्या है सही है। The type of the evaluation that compare the student performance with the other into the same group, उसे क्या बोला जाता है, ये इजी से आंसर है, उसे क्या बोलते हैं नॉर्म रिफंड बोल देते हैं। क्या बोले हैं बच्चों, नॉर्म रिफंड। Which of the following are the purpose of the EVAs? To simplify, to bring about, to reinforce and to promote, तो सही आंसर क्या रहेगा 1 and 2 only रहेगा, क्या रहेगा बच्चों 1 and 2 only, 100 आंसर। Which one of the following is the education philosophy emphasizes practical unity and the activity based curriculum pragmatism, क्या रहेगा उसका मीनिंग pragmatism रहेगा, क्या रहेगा pragmatism। Which of the following statement is the regarding the brainstorming method, brainstorming जो method है उसका जो करेक्ट है वो क्या रहेगा, तो उसका देख लेते हैं क्या रहेगा आंसर, क्या किया था आपने पता है, उसका क्या रहेगा 2 3 4 रहेगा बच्चों, यस। It makes the student more skilled, it promotes the group activity and maximum ideas can be thought into the short time। चलिए नेक्स्ट, which one of the following method is the best psychomotor skill, lecture, role, demonstrator या फिर group discussion, which one is the correct answer। उसमें से कभी को कंफ्यूजन है मेरे ख्याल से डेमोस्ट्रेशन, लेक्चर मेथड नहीं, कौन सी डेमोस्ट्रेशन। दिस मेथड ऑफ द टीचिंग मेथड टू डेवलपिंग द टीचिंग स्किल, माइक्रो टीचिंग, कौन सी आएगी माइक्रो टीचिंग इज द करेक्ट आंसर। ग्रुप डिस्कशन भी आ सकता है लेकिन माइक्रो टीचिंग इज द वेल बेटर ऑप्शन। 105 क्वेश्चन, which one of the following is the counseling the skin involves the paraphrasing lines words and saying what counselor think about the client's feeling, तो which one is the correct answer, तो कौन सा आएगा listening, क्या आएगा listening। पार्कलैंड फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर हम काउंट करेंगे तो सही आंसर कौन सा आएगा 7000 ml, याद रखना बच्चों, आप काउंट कर लीजिएगा कितना आएगा 7000 ml। नेक्स्ट, vascular skin lesion when begin the tumor consists of the blood and the lymph vessel are called Oscinder nodes, ecomysis, angioma या purpura, तो सही आंसर कौन सा रहेगा याद रखना बच्चों एंजियोमा, क्या आएगा एंजियोमा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ द एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक के रिगार्डिंग कौन सा आंसर सही है, तो कौन सा आंसर सही रहेगा बच्चों 1 and 3 ओनली। ऑल मटेरियल को एंटर करेंगे स्टेराइल फील्ड में और वाइल मार्जिन ऑफ द सेफ्टी इज द मेंटेन बिटवीन द स्टेराइल एंड द अनस्टेराइल फील्ड, 1 and 3। नर्सिंग कैरिंग द पेशेंट आफ्टर द कैटरेक्ट सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स यद करेंगे, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड करेंगे, एडवाइस एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन लाइक बेंडिंग और लिफ्टिंग, सेडेटिव हम कभी नहीं दे सकते, यानी कि 1 and 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर।
द डिफाइंड सिम्टम विद द एक्यूट एंजल क्लोजर ग्लूकोमा, उसमें क्या देखने को मिलता है? आई पेन, ब्लूड विजन, सेइंग कलर हेलोस देखने को मिलते हैं अराउंड द लाइट्स एंड द ऑक्यूलर रेडनेस इज द करेक्ट आंसर। तो 110 में कौन सा है? एक मिनट, ओके ये नहीं आएगा, सॉरी। सीवियर आई पेन, टनल विजन एंड द लॉस ऑफ द पेरिफेरल विजन, ये आंसर रहेगा। कौन सा आंसर रहेगा? एंजल क्लोजर है, एक बार देख रहे, मैंने ओपन समझ लिया था। ये क्या है? एंजल क्लोजर ग्लूकोमा है, तो उसकी वजह से सीवियर आई पेन, टनल विजन एंड द लॉस ऑफ पेरिफेरल वेसल देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट, इसका क्या है? इंस्ट्रूमेंट। लैंगनबैक किसके लिए यूज करते हैं? तो उसका आंसर क्या रहेगा? चलिए पहले का आंसर आई थिंक 3 रहेगा। क्या रहेगा? यूजफुल इनटू द मेजर सर्जरी, मेजर सर्जरी के लिए जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेगनबैक। सेकंड कौन सा आएगा? मॉरिस। तो मॉरिस का सही आंसर बच्चों क्या रहेगा? ओके, मॉरिस क्या है? यूजफुल फॉर द गिविंग द एग्जाम इन मैक्सिमम एक्सपोजर, ये मॉरिस के लिए। उसके बाद क्या रहेगा? ओके, डेवियर यूजफुल फॉर द होल्डिंग द लीवर अप ड्यूरिंग द cholecystectomy, or the last one is the dipole, it is the useful for the holding the open wound lying in the appendectomy. तो which one is the correct answer? 3 1 2 4, ऑप्शन सी करेक्ट करना है बच्चों। 3 1 2 4। ओके एक मिनट, ओके। पर्पस ऑफ द बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन हम ब्लैडर कैंसर में भी यूज करते हैं। एंटी ट्यूमर, प्रिवेंट द ब्लीडिंग, प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ द ट्रांसफर सेल ब्लैडर ट्यूमर्स, एक्ट एज द इम्यूनोथेरेपेटिक एजेंट। तो कौन से एक्टिविटी नहीं करेगी तो क्या होगा? प्रिवेंट ब्लीडिंग को कभी नहीं करेगी। All of the following instructions related to the investigation of the patient who has the undergone the bone densitometry यानी कि कौन सा? DEXA scan are the correct। तो करेक्ट कौन सा रहेगा बच्चों? एनपीओ कभी जरूरी नहीं रहता, उसमें एनपीओ रखने की कोई जरूरत नहीं है। Which one of the following is the parental cause of the acute kidney injury? तो क्या आएगा? shock is the correct answer। Which of the following is the most appropriate for the pain assessment? VAS यानी कि visual analog scale। All of the following non-steroid anti-inflammatory drug except एक को छोड़ के, तो एक को किसको छोड़ेंगे हम? एलोप्यूरिनॉल। कौन सी आएगी? एलोप्यूरिनॉल। Which one of the following is the generalized disorder of the connective tissue characterized by the hardening and the thickening of the skin? तो कौन सा आएगा डिसऑर्डर? कौन सा आएगा? सिस्टेमेटिक स्क्लेरोसिस, याद रखना बच्चों। Which of the following diagnostic test used to measure the electro, सबसे इजी क्वेश्चन है आई एग्जाम में। ईसीजी कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ओके, इसमें फिर से चेंज करना पड़ेगा। ओके चलिए, all of the following are the exclusion criteria of the TPA, tissue plasminogen acted। तो उसका सही आंसर क्या रहेगा? ischemic stroke रहेगा। क्या रहेगा? ischemic stroke। Which one of the following drugs stabilize the cardiac membrane into the patient with the hyperkalemia? hyperkalemia में सीधा सा आंसर कौन सा आएगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट। All of the following true about the care of the bundle except care bundle क्या है? जो नर्सिंग केयर का इंटरवेंशन देते हो। तो उसका सही आंसर कौन सा रहेगा? क्या रहेगा? एबीसीडी में से कौन सा रहेगा बच्चों? बी रहेगा। केयर बंडल्स इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर डिसीज। चलिए, द टाइप ऑफ द एक्सरसाइज इन व्हिच द मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर विदाउट द मूविंग द जॉइंट, तो उसे क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पोटेंशियल सर्कुलर प्रॉब्लम आफ्टर द सर्जरी, सर्जरी के बाद एक प्रॉब्लम होता है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, तो कौन सा आएगा? गैस फॉर्मेशन यानी कि क्या आएगा? टेम्पेनिटिस। नेक्स्ट वन इज द in wound healing the phase where the fibroblast migrate into the wound begin to synthesize, उसे क्या बोला? कौन सा फेज बोला जाता है बच्चों? तो क्या बोला जाता है? प्रोलिफरेशन फेज।
नेक्स्ट, all are the examination method assessment of the eye except Romberg. उसके अलावा तो सब किया जाता है। elderly people are the more prone to get respiratory infection, सबसे ज्यादा respiratory infection होने के chances ज्यादा रहते हैं, यानी कि आई थिंक इसमें से सभी क्या है, सही है। which of the following are the advantages of the dry powder inhaler over the material, उसका आंसर मुझे डाउट है, तो मैं उसका आंसर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, तो उसका आपको पता हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बोलिएगा बच्चों। नेक्स्ट, अब फिर से आ गया, तो उसका आंसर मैं सीधा सा ही बता ही देता हूँ, उसका क्या रहेगा, 2413, क्या रहेगा, 2413, एक बार देख लीजिएगा क्या है, एंटीरियर सेरेब्रल में क्या रहेगा, लॉस ऑफ प्रोप्रेशन, मिडल में क्या रहेगा, वो सब देख लीजिएगा एक बार। बेल्स पाल्सी, सीधा सा आंसर कौन सी आएगी, 7 क्रेनियल नर्व, कौन सी आएगी, सेंट। एमआई में कौन सा रहेगा, सीकेएमबी, याद रखना कौन सा रहेगा, जो भी कार्डियक मार्कर रहता है ना वो। नेक्स्ट, a nurse is to examine the stoma before the changing the colostomic bag, which one of the following color of the stoma indicate the ischemia, तो याद रखना ब्राउन ब्लैक, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, a client is to diagnosis with the acute pancreatitis, the laboratory test performed which one of the following laboratory finding will show the decrease into the value, तो which one is the correct answer, उसका सही आंसर क्या रहेगा बच्चों, सीरम कैल्शियम, कौन सा रहेगा, सीरम कैल्शियम। नेक्स्ट, नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट आफ्टर द थायराइड सर्जरी एक्सेप्ट प्रमोटिंग द इंटेक ऑफ द आयोडीन रिच फूड, यार क्या पूछा है वही देख लो, थायराइड सर्जरी के बाद सेमी फॉलोअर कैल्शियम लेवल मेंटेन करेंगे, एसेस द एबिलिटी ऑफ द स्पीक, तो सही आंसर कौन सा रहेगा बच्चों, promoting the intake of the iodine. Next, the predominant clinical manifestation of the ulcerative colitis, diarrhea, passage of the mucus pus and stool, and the rectal bleeding. Which one of the following is the not a surgical therapy in case of the Meniere's disease? Stapedectomy. कौन सा रहेगा, stapedectomy. For adults, the ratio of the chest compression और जो chest compression का जो ratio रहता है वो कौन सा रहता है, 30:2. Wound caused by the injury with the blunt subject leading to the tearing of the soft tissue, इसे क्या बोला जाता है, लैक्रिएशन, क्या बोला जाता है, ओके उसका सही आंसर क्या रहेगा, लैक्रिएशन बच्चों। A normal range of the muscle movement of the extremity away from the midline, यानी कि क्या बोला जाता है उसको, abduction बच्चों, क्या बोला जाता है, abduction. Which of the following breathing patterns indicate the rhythm abnormality, dyspnea, याद रखना बच्चों कौन सी आएगी, dyspnea. Which one of the following level illness prevention include the action measured to inhibit the emergency, emergency में क्या रहेगा, तो which one is the कौन सा आएगा, primordial prevention. Transfer depression into the lens into the indicate the temporary disturbance of the nail growth, इसे क्या बोला जाता है, कोइनोनाइचिया, पेरेनोइचिया, क्लबिंग या ब्लू आइस, यानी कि ब्लू लाइंस is the correct answer. Which of the following are the advantage breath sound, I think सभी है, 1 2 3 4, ये चारों के चारों क्या रहेंगे, प्लूरल फ्रिक्शन रहेगा या नहीं रहेगा बच्चों, यस रहेगा, तो आई थिंक 1 2 3 4. प्रेजेंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द होस्ट बट विदाउट द टिश्यू इन्वेजन, उसे क्या बोला जाता है बच्चों, तो उसे क्या बोला जाता है, कॉलोनाइजेशन, क्या बोला जाता है, कॉलोनाइजेशन। Which of the following the biomedical waste should be discarded into the yellow color waste bin, and यूरोबैग, नीडल्स और प्लास्टर ब्लेड, तो कौन सा सही आंसर रहेगा बच्चों इसमें, 1 and 4, कौन सा रहेगा 1 और दूसरा कौन सा रहेगा 4. स्लिप वॉकिंग एंड एन्यूरिसिस कौन सा स्टेज आएगा बच्चों, स्टेज 2 आएगा, याद रखना स्टेज 1 नहीं आएगा, NREM स्टेज 2. Which one of the following neurotransmitter have the inhibitory effects on the pain, तो कौन सा रहेगा, सब्सटेंस पी, एंडोर्फिन, प्रेडिकाइनिन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन, तो which one is the correct answer, substance P is the correct answer. Low arterial concentration of the oxygen into the term as the, उसे क्या बोला जाता है, हाइपोक्सेमिया बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हाइपोक्सेमिया. Which one of the among the following is the physiology hypertonic, सीधा सा आंसर कौन सा आएगा, 3% क्या देंगे हम उसको, सोडियम क्लोराइड. Flat and painless thickened portion of the epidermis consisting of the mass of horny catatonic cell formed by the local pressure, उसे क्या बोला जाता है, which one is the correct answer, callus, कौन सा आएगा, callus. और लास्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है बच्चों,
Which of the following is the core critical thinking skill related to monitoring and correcting the mistake? Analysis, interpretation, self-regulation, क्या expandation? So which one is the correct answer? Self-regulation is the correct answer. तो मेरे पास टाइम थोड़ा कम था और अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको समझा लेने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा उसके। अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं कमेंट में देख के उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन का पूरा वीडियो जरूर से बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट।